बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मरियम नवाज साहिबा को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला बने हुए 5 से 6 दिन हो गए। इन 6 दिनों का खुलासा क्या है और कैसा होगा मरियम राज? देखिए कैसा होगा एग्जैक्टली इसके बारे में तो देखें, मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ कि मैं प्रेडिक्शन करूँ, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इन 5-6 दिनों में हमें ये ज़रूर समझ आ गई है कि फोकस क्या है। अच्छा लड़ाई की जो अब सूरत बन रही है जी, ये एक बड़ी बदतरीन सूरत है। 6 वीडियोस वायरल, वैसे ज़्यादा हुई हैं लेकिन 6 का तज़किरा मैं करूँगा। 6 वायरल वीडियोस से समझने की कोशिश करेंगे कि मरियम नवाज साहिबा का दौर जो है उसमें फोकस क्या है और उसमें होगा क्या। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट मैं आपको एक बात बताऊं कि इस बात पे कोई किसी को एतराज़ नहीं है कि आप खुश लिबास हों, आप खुश शक्ल नज़र आएँ, आप मैनरिज्म दिखाएं, आपका लोगों में कंडक्ट, आपका चलने का अंदाज़ अच्छा होना चाहिए, उसमें साथ में ह्यूमिलिटी भी होनी चाहिए, उसमें साथ में एक हम्बलनेस होनी चाहिए। आप कहाँ के कपड़े पहनते हैं, कितने पहनते हैं, अभी जो फोकस नज़र आ रहा है ना, माजरत के साथ मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, कुछ चीज़ें जो मैंने बड़ा ऑब्ज़र्व की हैं। एक बात तो ये कि मरीम नवाज साहिबा शायद जितने भी दिन वज़ीर आला की कुर्सी पे गुजारती हैं, 5 साल गुजारती हैं, 4 साल गुजारती हैं, 3 साल गुजारती हैं, पहले 6 दिनों में हमें एक बात पता चली है कि वो जितने दिन रहेंगी वो उतने जोड़े नए पहनेंगी। टेलर का काम चल गया। घड़ियाँ, अंगूठियाँ, पर्स, जूते, शॉल्स, आप अंदाज़ा लगाएं इफ़ दैट इज़ योर फोकस। ज्वेलरी। अब किसी को एतराज़ नहीं है। देखें आप अपने पर्सनल लाइफ में, पर्सनल उसमें, आप एक गरीब मुल्क, गरीब इस वक्त सूरत हाल है, गुर्बत का आलम है, लोगों के एहसास महरूमी है और आपको लगता ही है कि आपका फोकस ही होना चाहिए। कैन यू इमेजिन, अभी ये शादियाँ होती हैं ना आजकल, आपने ट्रेंड देखा है वलीमे पे ख़ास तौर पे। आपको भारत कोलकाता की वो वज़ीर आला याद है? कौन? वो खातून वज़ीर आला, उनका मुझे नाम नहीं, उनका वो सफ़ेद साड़ी में हमेशा रही हैं। कुलकर्णी। हाँ, सफ़ेद साड़ी में। सॉरी, ममता बनर्जी जी, ममता बनर्जी। कुलकर्णी, ममता कुलकर्णी से मेरे जहन में जो है ममता बनर्जी। हाँ, ममता बनर्जी। अच्छा देखें, अब वलीमा होता है ना, वलीमे में आजकल क्या सूरत हाल है, वीडियोस पे आता हूँ मैं जो वायरल हुई हैं, क्या हुई हैं और उनका मैसेज क्या है, उससे आपको क्या पता चलता है। वलीमा होता है तो वलीमे में मेहमान वगैरह आके बैठ जाते हैं और फिर दूल्हा और दुल्हन की एंट्री होती है। उससे पहले हॉल में सारी बत्तियां गुल कर दी जाती हैं। दरवाजे से किसी एक कोने से दूल्हा दुल्हन का हाथ पकड़ के आता है, उसको प्रोमिनेंट दिखाने के लिए उसके ऊपर एक जो स्पॉटलाइट वो डाली जाती है और तमाम लोग जनाब उसके इर्द गिर्द दूर दूर घेरा डाल के, आजकल वो फिर वो लड़के लड़कियां जो हैं वो मोबाइल फ़ोन निकाल के उसकी फिल्मिंग शुरू कर देते हैं और उनके इर्द गिर्द कोई 6-7 कैमरामैन जो हैं, स्टिल फोटोग्राफर्स और वीडियो कैमरा वाले, उनको एंगल से शूट करते हैं। फिर एक गाना जो है वो बैकग्राउंड में चलाया जाता है और फिर वो खरामा खरामा चलते हुए, रैंप वॉक करते हुए स्टेज की तरफ आते हैं। उस दौरान किसी जगह के ऊपर उन्हें डायरेक्शन दी जाती है कि जोड़ा जो है वो रुक जाए, अब बाहों में बाहें डाल लें, अब कमर के इर्द गिर्द हाथ डाल लें, अब एक दूसरे को देखें, अब स्माइल दें, अब फलानी जगह पे देखें, अब यहाँ पर जनाब वो अनार चलेंगे, उनकी रोशनी में एक ख़ास किस्म का शॉट जो है वो लिया जाएगा, चमकीली पत्तियां गिरती और उसके बाद दूल्हा जो है उसको अनड्यू ज़रूरत है या नहीं है कि आप दुल्हन का ज़रा जो है वो लहंगा जो है वो सेट करें, उसको सपोर्ट करें आने में, उसका हाथ पकड़ के एक ज़रा केयर दिखाएं तो ताकि वो गाने को मैच करे। एक्टिंग करवाते हैं। मरियम नवाज साहिबा का माजरत के साथ जो प्रोफाइलिंग करने की कोशिश की जा रही है, मैंने कुछ फुटेजेस देखी हैं, जैसे इर्द गिर्द, अच्छा वो ऐसा नहीं है, इसमें कोई एतराज़ नहीं है, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई वज़ीर आज़म है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई अदाकार है, कोई मीडिया का बंदा है, कोई भी है, कहीं जा रहा है, मीडिया उसको फॉलो कर रहा है, वीडियो बना रहा है, तस्वीरें बना रहा है, ठीक है भाई, वो पे रोल पे है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारे टैक्स पेयर के पैसे से वो। आप सिर्फ ये देखें कि जो फोटोग्राफर्स की तादाद एक फ्रेम में मैंने गिने 8 बंदे जिन्होंने कैमरे उठाए हुए। चले सानिया आशिक साहिबा की आपकी जिम्मेदारियां कम हो गई, वो MPA बन गई, वो कम हो गई, वो साथ आपके जनाब
जब पुलिस सेंटर का दौरा किया है। वो ग्रुप ऑफ 4 में है ना, वो साथ साथ चलती हैं 4। हाँ, वो मरियम औरंगजेब साहिबा, अज़मा बुखारी साहिबा, सानिया आशिक और हिना परवेज भाई। 4। एक तो आप ये कपड़ा अगर आप दोबारा, आपको सादे कपड़े पहनने चाहिए, यानी कि इसलिए नहीं कि आप बिल्कुल पहने जब आपका अपना पर्सनल कोई वो है, और उस दौरान भी बावकार होने चाहिए, खूबसूरत बंदे को पर्सनालिटी अच्छी नज़र आनी चाहिए, इसमें कोई एतराज़ नहीं। पाकिस्तान दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट जो होता है ना, वो कपड़ा बनाने वाले मुल्क। हाँ, लेकिन दिखावे का आंसर और उसमें नुमाइश का आंसर ये नहीं नज़र आना चाहिए। दैट शुडंट बी एनीवन्स फोर्टे कि आपका। और एक बात जहन में रखिए कि आप कपड़े जो है, जूते जो है, वो आपकी पर्सनालिटी को उजागर करने के लिए होते हैं, डोमिनेट करने के लिए नहीं होते। वही पर्सनालिटी ना, कि आपकी नज़र जूतों और पर्स के ऊपर जा रही हो और उस पर आपका फोकस हो। एक तो ये नंबर ऑफ फोटोग्राफर्स एंड कैमरामैन, फॉर गॉड सेक ये मत करें। सोशल मीडिया का ये जो आप समझ रहे हैं, देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया को अंडरस्टैंड करने की नहीं। जरूरत तो है। आपको याद है जब मियाँ साहब आए थे, मुझे वो एक शार्ट याद आ गया जिसमें बाद में वो बांडा भी फूट गया था, कबूतर उड़ाने वाला कि नीचे से किसी ने कबूतर भेजे। तो जो बिठा के जो वीडियो जारी की गई थी, आपको याद है ना, कबूतर और मियाँ साहब वाली वीडियो जारी की थी, उनके अल्फाज जारी नहीं किए गए थे कि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी है। वो जो एड शूट हो रहा था ना उससे पहले, जो उनके मंशूर का या उसका जो कैंपेन का जो मीडिया को इश्तेहार दिए गए थे, उस पे एक किसी ने, पता नहीं सानिया आशिक साहिबा ने या किसी और ने मोबाइल से फुटेज बना के भी डाल दी थी, जिसमें 6-7 कैमरामैनों ने घेरा हुआ है और ये मरियम नवाज साहिबा कुछ लिख रही हैं। हाँ, वो इलेक्शन कैंपेन की या इस किस्म का कुछ ना वो करते हुए। तो ऐसे नहीं हुआ करता। कुछ चीज़ें जो है वो वैसे वायरल होने के लिए ज़बरदस्ती नहीं की जाती। मैंने उनकी पर्सनल चॉइस वाला कोई इंटरव्यू तो नहीं देखा, लेकिन मुझे जो याद पड़ता है, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने प्रैक्टिकली एक्टिंग की कोशिश भी की थी रंगीला साहब के साथ। तो एक्टिंग से और इससे नहीं होता हो ना। सकता है कोई शौक हो, लेकिन घर में पॉलिटिशियंस का माहौल है तो वो शौक ना आया। सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए, बिकने के लिए, उसके लिए जाहिर है कि इनको इम्पोर्टेंस का तो अंदाज़ा है कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इस डोमेन को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। वो भी करें, लेकिन लिमिटेड एक तरीके से करें और दीगर चीज़ों के ऊपर ज़रा फोकस रखें। ये इस बदतरीन महंगाई के आलम में इस आवाम के को अट्रैक्ट करने के लिए आपको जिस फ्रंट पे परफॉर्म करने की ज़रूरत है उस फ्रंट पे परफॉर्म करें। फोकस ये नज़र आ रहा है कि आपकी जो पीआर है उसके लिए ये सारा का सारा ये डिज़ाइन हुआ है, सब कुछ प्रोफाइलिंग ही हो रही है। हाँ, प्रोफाइलिंग हो रही है कि भाई मीडिया में नज़र आना चाहिए, बीबी जो है वो जा रही हैं फलानी जगह, ये आपको फोकस नज़र आता है। वीडियोस क्या, नंबर 1 उज़्मा कारदार, वो वीडियो वायरल हुई। अब वो वीडियो जो है उसमें मरियम साहिबा आ रही हैं, वो कुछ खा रही हैं और खाते हुए वो उनसे मिलने की कोशिश करती हैं और बाजू जो है वो झटक देती है। अच्छा, उज़्मा कारदार साहिबा ने एक उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी कि वो कोई हलवा पूरी खा रही थी और उनके हाथ जो हैं वो घी से नुचड़े हुए थे या उसमें लिथड़े हुए थे, तो कपड़े ख़राब हो सकते, तो लिहाजा जस्टिफाइड था, ऐसे ही करना चाहिए था, प्यार मोहब्बत मिला। अच्छा, उज़्मा कारदार साहिबा को 2-3 मरतबा, ये को पहली मरतबा नहीं हुआ, स्टेज से भी उतारा गया, पहले भी ये सब कुछ हुआ है। हत्ता कि आपको याद है कि वो एक वीडियो जब लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का विजिट कर रहे थे, उस वक्त हिना परवेज भट्ट ने भी आने की कोशिश की थी, उनको सिक्योरिटी स्टाफ ने पीछे कर दिया था। उज़्मा बुखारी साहिबा को साइड पे किया गया था, उसमें भी वो पीछे पीछे चल के उस पे जो है ना वो तो नहीं, उज़्मा बुखारी साहिबा ने के तो माजी भी थोड़ा सा वो है ना, उन्होंने एक दफ़ा गो नवाज गो का नारा भी लगा दिया था। अभी कल परसों मेरे नज़र से वो वीडियो गुजर रही थी। अच्छा, उस पर अलीना शिगरी साहिबा ने वो ट्वीट किया था, तो मरियम उसने हिना परवेज भट्ट ने उनको ब्लॉक भी कर दिया। हालांकि उनके हक में बात की उनके हक में की थी कि ये ज्यादती है उनके साथ, ऐसे मत करें, उनके राइट के लिए बात। अच्छा, उज़्मा कारदार साहिबा की अब ये वीडियो वायरल हुई, मैं मैसेज बताता हूँ कि इससे आपको पता क्या चलता है कि होने क्या जा रहा है और हो क्या रहा है। फिर वो दुपट्टा ठीक करने वाली वीडियो, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, वो अच्छी है, वो लेकिन आपने एंगलिंग करवाई है, शूट करवाया नहीं यार, वो तो शूट हो रहा है ना, जब आपका एक एक स्टेप शूट हो रहा है तो वो भी उसी में फिल्माया गया, वो भी फिल्माया गया, लोगों ने कुछ ने एतराज़ किया, कुछ नहीं किया, देयर इज नथिंग ऑब्जेक्शनेबल इन दैट। लेकिन रिलीज करने की क्या जरूरत होती, पहले भी रिलीज की गई मुस्लिम लीग नून की तरफ से उज़्मा कारदार वाली, और ये भी रिलीज की गई। अच्छा, उसके बाद अच्छा एक ये वीडियो गलत नहीं है, ये नुमाइश है, एक ये वीडियो वायरल हुई।
फिर हुई जिसमें कहीं पे मीडिया भी इनवाइटेड था और मीडिया में किसी ने मरियम साहिबा की वीडियो बनाने की कोशिश की तो सिक्योरिटी वाले ने आके उसका मोबाइल के ऊपर हाथ मारा और वो मोबाइल गिर गया। सिक्योरिटी वाले के साथ कौन दौड़ता आता है वो आपने देखा? नहीं, मरियम औरंगजेब साहब। हाँ अच्छा, एक वो हो गई वीडियो। फिर राना आफ्ताब से आपकी असेंबली हॉल में मुलाकात हुई और वो उसमें जो आपकी गुफ्तगू हो रही है बराबर रिकॉर्ड की गई। हाँ वो वायरल हुई। फिर उसके बाद जब आ रही थी मरियम साहिबा तो नमस्ते जो इस तरीके से वो करती हैं स्टाइल उनका है हाथ जोड़ने वाला। अगर इजाज़त दे तो मैं बता दूं एक फिल्म से मिलता जुलता सीन था। नहीं, वो वायरल हो गया नमस्ते वाला। और उसके बाद गवर्नर हाउस की वॉक ये वायरल हुई। 3, 2, 1 चलें शुरू करें। यानी आप फिर एडिटर ही अच्छे रख लें कि वो कह रहे हैं 3, 2, 1। अच्छा, मोदी की भी इस तरह की एक वीडियो नरेंद्र मोदी की भी वायरल हुई थी कि वो 3, 2, 1 करके उनको चलाते हैं। प्रोफाइलिंग होती है। देखें पूरी दुनिया में जो पीआर टीम्स होती हैं वो लीडर रखते हैं। अब ये एक जुज़्व लाज़िम है। इमरान खान साहब के भी लोग उनके इर्द गिर्द घेरा डाला हुआ है, तस्वीरें, क्लोज़अप, OTS ओवर द शोल्डर शॉट्स जो हैं वो होने चाहिए और आपका जो है वो, लेकिन फोकस क्या होना चाहिए? असल मसला ये है कि दो चीज़ें आपको बुनियादी तौर पे सामने आई हैं इस 6 दिन की एक्सरसाइज में कि एक तो ये कि आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना, वो ये तो नहीं चाहती होंगी ना कि मैंने आवाम का बेड़ा गर्क करना है। वही पार्टी के रिवाइवल है, अपनी वो है, कैपेसिटी का क्वेश्चन अलग है जी, कैपेसिटी का क्वेश्चन। और एट द एंड ऑफ द डे आपके पास फिस्कल स्पेस कितनी है, बजट कितना है, बजट में गुंजाइश है कि नहीं, आप फिर उसको इफ़ेक्टिवली मौसर तरीके से लोगों तक, लोगों की भलाई के लिए प्रॉपर पॉइंट आउट करके वो मंसूबे जो असल में होने चाहिए। ये नहीं कि जनाब मोटरवे घुमा दो, इधर भी जहाज़ उतार दो, इधर ऑरेंज लाइन बना दो। लाहौर में फैसलाबाद में सबसे बड़ा इशू पता है आपको क्या है? साफ पीने का पानी। अभी साफ पीने के पानी की बात कर रहे हैं। इतना बड़ा इशू है। करामत मुगल साहब, एनवायरनमेंट, साफ ऑक्सीजन। सुन लेना जी, बात भी सुन ले। साफ पीने के पानी का इशू नहीं, पानी का इशू आने वाला है। रावी नदी को खुश्क कर दिया गया है और आपको फौरी तौर पे इमरजेंसी, अब तक मीटिंग्स, आपका फॉरेन ऑफिस खामोश है, चुप है, क्या करना है उसका। इंडिया ने अब पानी मुकम्मल तौर के ऊपर बंद कर दिया है। ये 6 दिन से खबर दंदना रही है, जब से आप वज़ीर आला बने हैं, आपका ये सब कुछ हुआ है। किसी ने इसके ऊपर कोई अर्जेंसी दिखाई है? अभी तक नहीं दिखाई। आप तो साफ पीने के पानी को रो रहे हैं, मैं पानी को रो रहा हूँ भाई। 2 साल, 4 साल, 10 साल डाउन द लाइन आपके सेकंड लार्जेस्ट सिटी का वाटर लेवल नीचे चला जाएगा। तो फैसलाबाद 3rd है, और मज़ीद नीचे चला जाएगा। उस पे आपका टोटल इन्हिसार किसके ऊपर? देखें, जब पानी का वाटर लेवल, वाटर चैनल खुश्क होते हैं नीचे, आपको फिर नए बोर करने पड़ते हैं, इंडस्ट्रियल बोर की तरफ जाना पड़ता है, उस पे भी पानी नहीं आ रहा, नए वाटर चैनल्स, फिर उसमें जो तेज़ाबियत है पानी में, एसिडिटी है, वो बढ़ जाती है। माहौलियात का बड़ा शदीद मसला है, आपको उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। आप इन वट एवर लिटल कैपेसिटी यू हैव उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, सब कुछ करें। 1-2 बातें होंगी, आप अच्छा काम करेंगे या बुरा काम करेंगे। एक बात तो समझ आ गई आपकी ये 6 वायरल वीडियोज़ से कि आपकी हर चीज़ के ऊपर खुर्दबीनें लगी हुई हैं। पिछले 1 साल से गलती की लाहौर का, गुंजाइश नहीं है। लाहौर में रहते हैं ना ये लोग, घर भी इनका लाहौर में। सबसे बड़ा इशू क्या रहा है लाहौर में? स्मोक। हाँ, वो आपको पता है इंटरनेशनल स्टडीज़ कोट हो रही हैं कि आपने 1 साल लाहौर में गुजार लिया, आपने अपने ज़िंदगी के 7 साल का, हाँ, 7 साल आप दरख्त लगाने का मजाक उड़ाते रहे माजी आप कहते हैं वो इमरान खान ने वो लगे नहीं लगे अलहदा सवाल। तो वो कौन सा घर के लिए घर के लान में नहीं लग रहे थे ना, हम ये बात भी मान लेते हैं कि वो जनाब बिलियन ट्री सुनामी जो कहा था वो बिलियन ट्री नहीं लगे। चलो 10 करोड़ लगे होंगे, 5 करोड़ लगे होंगे, अगली नस्लों के काम आए, 1 करोड़ लगे होंगे, जितने भी लगे होंगे, आपका रिएक्शन पता है क्या है उसके ऊपर? माली है। कैन यू इमेजिन कि इस मुल्क का क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट होने वाला बदतरीन ममालिक की फहरिस्त में आप शामिल हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स आपके यहाँ, पिघलने की रफ्तार सबसे ज़्यादा आपके यहाँ है। और अगर कोई बंदा इतनी अकल है जो सोचता है फ्यूचर में क्या होने वाला है, बात कर रहा है, दरख्त लगाने की बात कर रहा है, आप कहते हैं कि माली है।
तो ये बसें चलाते हैं, आपको ओन करना चाहिए। अच्छा, फिर सारी कहानी देखें, बस हो, फलाना हो, यहाँ पे ब्लू लाइन चला दें, यहाँ पे फलानी। आपने कभी सुना है यहाँ पे यूनिवर्सिटी बना दें, यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कुछ कर दें, इसको हमने सिलिकॉन वैली बनाना है, यहाँ पे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कोई काम करना है? नहीं, फोकस ये है कि जब आएंगे तो उसके बाद कैमरे का एंगल क्या होना चाहिए, वाइड लेंस कैमरे के साथ, DSLRs के साथ, HD कैमरे, HD क्वालिटी फुटेजेस वो रिलीज होनी चाहिए। ऐसे नहीं लोगों के दिलों में घर बना करते। अगर फोकस यही रहता है, ये जो पहले 6 दिन में 5-6 दिन में नज़र आया है, जिस किस्म की वीडियोस वायरल हुई हैं, तो आई एम सॉरी, ये जो आप लड़ाई है, आपकी सियासी लड़ाई, इसकी ये बदतरीन शक्ल है कि जिसमें आपने उस लड़ाई को मीडिया के डोमेन में लड़ना है, वहीं पर आपने इंटरव्यूज़, इश्तहारों और उसमें नज़र आना है। इफ़ दैट इज़ योर फोकस, दिस इज़ अ नॉन स्टार्टर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, उसके बच्चों का मुस्तकबिल सोच लें क्या होगा कि जहाँ पर आपका तमाम तर फोकस जो है ना वो ये है कि मैं अच्छा या अच्छी नज़र आऊँ। ये बैटल डिफरेंट है। ये बैटल है लोगों के हकूक़ की, ये बैटल है लोगों के खाने पीने की, ये बैटल है सर्वाइवल की। और उसमें अगर आप मददगार नहीं हो सकते, कम से कम ये ज़र्क बर्क, लुई विटॉन, गुच्ची और प्राडा, ये ब्रांड्स जो है लाखों लाखों रुपए की टोपियाँ, मफलर, शॉलें, पर्स, जूते, मैचिंग, फिर उसमें फिर महंगी महंगी घड़ियाँ, करोड़ों रुपए के जेवरात इसके ऊपर, दैट डजंट गिव अ गुड, इट डजंट हैव अ गुड टेस्ट। सही। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।